हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीपीओ 2020 जो नवंबर 2020 में हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस के आए हुए 24 नवंबर के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले मैं 2 सेट आपके करा चुका हूँ, तो ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो ये लास्ट सेट होगा। 3 दिन पेपर हुआ था, 2-2 शिफ्ट में, तो ये 100 क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इसका आने वाली वीडियो में आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जैसे CHSL CGL, कहीं ना कहीं ये इनमें से ही कोई क्वेश्चन रिपीट आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें क्वेश्चन है, शिशु, किशोर और तरुण के तहत ऋणों के प्रकार हैं। तो ये किसके तहत ऋणों के प्रकार हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये आपका जो शुरू हुई थी ये अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। तो इसमें जो लोन दिया जाता है, इसमें शिशु में आपका 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, और जो किशोर है, किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण मुद्रा लोन में आपको दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक का। तो ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कब शुरू हुई थी? अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, PSLV C-25 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है कि भारत सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और किसकी जयंती में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। तो सुत्त पिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। तो इसका आपको बताना है कौन सा एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, मध्यम निकाय। और जो बौद्ध धर्म, जो बुद्ध थे, वो अपना जो आपका संदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। वो आपका पाली भाषा में देते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और इसमें कितने मेंबर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो इसका हेडक्वार्टर जो है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। और इसमें जो मेंबर है वो 193 मेंबर है। 193 मेंबर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जो आपके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है। तो हेमिस मठ के सबसे निकट कौन सा है ये आपको बताना है। तो हेमिस मठ जो है ये लेह में है। तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट में है। तो लेह डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर हो जाएगा। सबसे निकट जो है हेमिस मठ के वो क्या है? लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक ml रक्त में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है प्रत्येक कितने ml पे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और आपको अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप, उसमें मैं डेली GS और रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। जो आए हुए एग्जाम में उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप उसका ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन करें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शाहजहाँ द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी, आपको बताना है। तो शाहजहाँ द्वारा किसे सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? दारा शिकोह को। दारा शिकोह जो था शाहजहाँ का एक प्रिय पुत्र था। ठीक है, जिसे औरंगजेब ने मार दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो दारा शिकोह को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली का दूसरा शहर सिरी द्वारा बनवाया गया। तो सिरी किसके द्वारा बनवाया गया ये आपको बताना है। तो सिरी बनवाया गया किसके द्वारा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन लगभग है। तो आपको बताना है 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है C-0/100 इक्वल टू K-273/100। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ से C की जगह आप 30 रख लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 30 आएगा। 30 इक्वल टू K-273 होगा। और यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 303। तो इससे यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रिलीज द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इन इंडिया। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज करती है आपकी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र
यूएन चार्टर के अनुसमर्थन के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? तो कब हुआ? अक्टूबर 1945 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप मैच में निम्न गेंदबाजों में से किस गेंदबाज के एक ओवर में लगातार 6 छक्के मारे गए थे? ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा किसने? युवराज ने मारे थे 6 छक्के। किस गेंदबाज में? स्टुअर्ट ब्रॉड में। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको बताना है। तो किस नदी का मुहाना है? तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सिंधु नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया? ये आपको बताना है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी पर जो बांध है इसका आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर बांध, और ये कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है और कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस स्वार्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन शुजा नवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रत्युत्तर में क्रमशः शाखाओं और जड़ों की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वृद्धि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है वार्गिकी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी मैमलिया शब्द एक क्या है? एक वर्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया? ये आपको बताना है। बाबू का इस्तेमाल किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन बाबू जगजीवन राम, और इनकी जो बेटी थी वो मीरा कुमार, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैथोड किरणें की एक किरण है। तो कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन की एक किरण है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील स्थित है। ये आपको बताना है। तो ये वेटलैंड कहाँ पे है ये झील? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन केरल में। और आर्द्रभूमि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये आपको बताना है। तो कौन थे समिति के अध्यक्ष? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक विविधता सम्मेलन के संदर्भ में पक्षों के सम्मेलन की 11वीं बैठक अक्टूबर 2012 में आयोजित की गई थी। तो कहाँ आयोजित की गई थी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य पाक स्टेट के सबसे निकट है? तो ये किसको जोड़ता है? आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका कहाँ, इसके बगल सबसे निकट क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह वर्ष में मुंबई में आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था ये आपको बताना है, किस सन में? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2004। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी आंतरिक ऊर्जा की लगभग जूल्स के बराबर होती है। तो कितने जूल्स के बराबर होती है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 4.2 जूल्स के बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफसी में एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आईएफसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये 11 डिजिट कोड होता है। तो यहाँ पे किसका एफ का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल होता है। तो यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नासिक, त्र्यंबकेश्वर है, हरिद्वार, उज्जैन ये है। तो कौन सा नहीं है? पुरी नहीं है। तो पुरी कहाँ है आपका? उड़ीसा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोज डेज साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवादित संस्करण है जिसे मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपको बताना है जिसे मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सुनील गंगोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ये आपको बताना है। तो कौन सा राज्य साझा नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन बिहार जो है उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किताब BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? ये आपको बताना है। तो ये कौन सी किताब लिखी गई है? अनाइलेशन ऑफ कास्ट। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? आपको बताना है। तो कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
मुजिरिस, थर्ड ऑप्शन, ये कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत के कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल कितने पदक जीते थे 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 6 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक नीरज सी चौधरी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये आपको बताना है, तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अ पैसेज टू इंडिया। ये किसने लिखी है? एडवर्ड मॉर्गन फास्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल को प्रक्षेपित किया गया था। तो 19 अप्रैल कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्फा कण को निरूपित करता है? इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन, 2 हीलियम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद पर रहे कब से कब तक? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। नेक्स्ट है, कुटुम्बश्री में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। तो यह कार्यक्रम, ये योजना कहाँ है? कुटुम्बश्री, ये कहाँ शुरू हुई है? ये आपका केरल में। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को कि गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा को कब समाप्त, किसने समाप्त किया था? कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष में आरंभ किया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1954 में आरंभ किया था। नेक्स्ट है, मोह एक पदार्थ की इकाई है। तो किसकी इकाई है? कंडक्टेंस की, यानी कि चालकत्व की। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, चालकत्व की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन निम्न में से किस बैंक का स्लोगन है? तो किस बैंक का स्लोगन है आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन किसका स्लोगन है? पंजाब नेशनल बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संघाई सहयोग संगठन में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शामिल हुआ? ये आपको बताना है। तो एससीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है। ठीक है, तो इसका कब सम्मिलित हुआ था भारत? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2017 में। और इसमें कितने मेंबर है ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 मेंबर स्टेट है। कौन कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ये आपका कतर में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन उक्रापाडियन का नाम निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने सामान्य अर्थ वाले प्रतीकों से निम्न में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, C12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्रेनिय त्यौहार फरवरी महीने में कि आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है सेक्रेनिय त्यौहार। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, नागालैंड की जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय अंश डिग्री पूर्वांतर देशांतर के अनुरूप है। तो कितने अंश डिग्री पूर्व देशांतर के रूप में है? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, 82.5। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं, यानी कि एक शिफ्ट खत्म होती है। तो दूसरे शिफ्ट के हम 50 क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को के साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो कौन से आंदोलन को? खिलाफत आंदोलन को। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1919 में। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के ने शुरू किया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है, जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरलता पास अर्थव्यवस्था में। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फर हुसैन बैग जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो वे के सदस्य थे? किसके सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये आपको बताना है। तो द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें कौन से ट्यूमर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? अभी आपसे पूछा था कब से कब तक बने, तो अभी जन्म पूछा है, तो जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2 अक्टूबर 1904 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे के तटीय जिलों में किया जाता है। तो कौन से राज्य के तटीय जिलों में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है कौन सा? भूता कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, ये आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 30 जून 2020 तक NDA 2 सरकार में विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, तो विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, असम राज्य की सीमा। नेक्स्ट है आपका हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में के सदस्यों द्वारा की गई, तो कौन से सदस्यों द्वारा किए गए? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल जो मुख्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, माइकल फैराडे द्वारा सिद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैल्वेनी सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड, उसे एनोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? किसे उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? अवरक्त किरणों को, यानी कि अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स ईटीसी दैट कॉज डिसीज इन ह्यूमन आर कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैंथाजोन्स। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोरोस्ट्रियन पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत बिसव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार है? ये त्यौहार है आपका जमशेदी नवरोज। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा जमशेदी नवरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है, तो कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसी परिघटना जिसमें रोटिफर, मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फियर, तो कौन सी आपकी फिनोमिना है? तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कटसा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है, तो कटसा झारखंड में महिलाओं द्वारा कलश लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थशास्त्र की प्रभावशाली रचना है, तो कौन से अर्थशास्त्र की प्रभावशाली रचना है? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभिनेता कमल हासन राजनीतिक दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो किसके संस्थापक अध्यक्ष हैं आपको बताना है? तो एमएनएम पार्टी, एमएनएम की फुल फॉर्म क्या है? मक्कल निधि मायम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2015-16 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य देश में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जल क्रांति अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉन, मलमल, ऑर्गेजा, आर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है, तो वह कौन सी शिल्प है? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, चिकनकारी।
नेक्स्ट है आपका तरंगों के दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनी और इंफ्रारेड तरंगें शामिल होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट है आपका एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण होता है, तो इन्वेंट्री का अनियोजित विसंचय, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म गली बॉयज ने निम्न में से किस वर्ग में अवार्ड नहीं जीता। तो आपको बताना है किस वर्ग में अवार्ड नहीं जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीता है, तो इसका आंसर जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता है, और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक में नहीं जीता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी, तो कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फरवरी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया इरुदियम जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं, वे किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन कैरम, कैरम खेल से हैं मारिया इरुदियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिखाया गया चित्र का चुनाव चिन्ह है, तो ये कहाँ पर ये चित्र किसका है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जनता दल यूनाइटेड। जहाँ कहाँ है इसकी सरकार, यानी कि कहाँ है ये संगठन, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है, ये आपका बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्का अधिनियम 2011 भारत में तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। तो कितने तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है सिक्का अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1000 तक के। तो 1000 तक के सिक्के जारी कर सकता है, इसकी अनुमति देता है। नेक्स्ट है पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ा, तो कहाँ से, पूर्वी दिल्ली से। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट है ठोस शक्तिशाली गुलामी बलों से बधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस शक्तिशाली। तो आयनिक ठोस हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नेहरू की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दादा भाई नेहरू गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं, तो कौन सा वो वाद्य यंत्र है, उसका नाम क्या है, इसका नाम है एक तारा। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा एक तारा। नेक्स्ट है अशोक चक्र वर्ग थर्ड का नाम बदलकर 1967 में बदलकर कर दिया था, तो क्या नाम इसका बदला था, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शौर्य चक्र। नेक्स्ट है आपका असम की जलवायु के रूप में वर्णित की जा सकती है, तो असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के रूप में वर्णित की जाती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा, तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है वह नीति क्या कहलाती है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लैंड सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आयनों के स्वतंत्र हस्तांतरण का नियम कहता है कि एक विद्युत अवघट्य की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अवघट्य के ऋणायन और धनायन के विशिष्ट योगदान के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कोलर राउस नियम कहलाता है। ठीक है, नियम कहता है कोल राउस नियम कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव पदार्थों में गैसों की विलयता तापमान में कमी होने के साथ क्या होती है, आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों और पेड़ों से ढका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 24.56%। नेक्स्ट है टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स निम्न में किस खेल से जुड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन कबड्डी खेल से। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के मंत्री को 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है, आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति
थे, ये गलत, सत्य नहीं है। तो वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सत्य है। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ये भी सत्य है। और फोर्थ ऑप्शन, वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बैडमिंटन खेल से। नेक्स्ट है आपका, अनिल कुमार मणिभाई नाइक को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, व्यापार और उद्योग बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में योगदान के लिए। नेक्स्ट है आपका, नीरू मीरू राज्य में एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। तो नीरू मीरू कहाँ का कार्यक्रम है, कौन से राज्य का? ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का नीरू मीरू एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सीपीओ के सारे पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन है, भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर ये सीपीओ के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।